हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये एक फाइनल वीडियो है जीएस के लिए। जो भी स्टूडेंट पार्ट थर्ड के हैं और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है जीएस पेपर का, चाहे आप बीए के हों, बीएससी हो या बीकॉम हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। और आप लोग को मालूम होगा, हम एक वीडियो बनाएंगे और इसमें सब कुछ बता देंगे, पैटर्न और जो भी है, कितना नंबर ज़रूरी है, कौन सा सवाल आएगा, सब कुछ। बट उससे पहले हम एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए कि एक पीडीएफ दिया गया है और ये मेरा पीडीएफ है, टारगेट मिशन नेवर स्टॉप लर्निंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय मनीषा दी। तो यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा है कि दी ये आपके चैनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड ईयर का। तो और यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को फॉरवर्डेड मेनी टाइम। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं कि मतलब मेरी मेहनत को अगर आप किसी ग्रुप में सर्कुलेट करवा दीजिए या ऐसे, तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही ख़राब बात है, बहुत ही ख़राब बात है। बट फिर भी अगर जिसको भी ये पीडीएफ मिले, हाँ ये मेरा पीडीएफ है, और कुछ बच्चे अगर हेल्प करने के लिए सर्कुलेट कर रहे होंगे तो वो अलग बात है। और अगर कुछ ऐसे भी यूट्यूब चैनल हैं जो इसी पीडीएफ का सवाल को निकाल कर और अपने तरफ से लिख कर और डाल देते हैं, तो वैसे भी महान लोगों को हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ना है तो अपने दम पे बढ़िए। जिस दिन पेन उठाकर रियल में खड़ा होना पड़े तो उस दिन पता लगता है कि कौन कितना किस हद तक सवालों को निकाल सकता है। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करिए, ठीक है। जो ऑलरेडी हम इतना काम कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आपको लगता है इसका कितना ही चार्ज है। अब 49 रुपीज़ है, 49 रुपीज़ मतलब 40-50 रुपये। वो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे के पास नहीं है उसको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक है कि एक तरह का कंट्रीब्यूशन है कि आप थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करिए। साल में एक बार एग्ज़ाम आ रहा है, बट फिर भी खैर कोई नहीं, अगर मिल रहा होगा आपको यहाँ जो भी, तो हाँ ये मेरा है, ये है, ठीक है। चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह पे बात करते हैं और फिर सवाल भी बताएंगे। तो जीएस का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे हम पैटर्न पे बताएं कि पार्ट 1 में जो है ऑनर्स पेपर 1, 2 था, पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 था, पार्ट 3 में पेपर 5, 6, 7, 8, ठीक। तो इसी के बेसिस पे आपका ग्रेजुएशन पे मार्कशीट बनता है, मतलब नंबर मिलता है कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जो भी है इसी के नंबर पे होता है। 800 नंबर में से कितना, तो क्या मतलब कि जो कंपोजिशन था हमारा सब्सिडरी था, तो और ये जीएस है, ये क्या बेकार है? आंसर इज नो, बेकार नहीं है। जो एक रिजल्ट बनता है आपका, उस रिजल्ट में एक जगह लिखा रहेगा 800 में से कितना आया है। तो आप कहीं भी मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है, तो 800 में किसी को 550, 500, 400 कुछ भी आता होगा, जो भी है। लेकिन एक जगह आपको लिखा रहता है 1500 में से कितना आएगा, जो कि सिर्फ रिजल्ट पे ही दिखता है। तो उस 1500 में आपको कंपोजिशन, सब्सिडरी, सारा जितना आप थर्ड ईयर मतलब 3 साल में आपने पेपर दिया होगा सब लिखा रहता है। तो क्या मतलब कि इसमें फेल हो जा सकते हैं? आंसर इज नो। अगर कोई फेल हुआ दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसलिए इसको भी अच्छे से देना है। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन टीचर कहते हैं, बहुत लोग कह देते हैं कि अरे मत लिखो, क्या करना है, टॉप थोड़ी ना करना है, पास ही तो होना है। हम कह रहे हैं कि तुम पास भर लिख कर आओ, और अगर गलती से फेल हो गए तो क्या, दोबारा फिर से फॉर्म भरो, जाकर एग्ज़ाम दो। टीचर को एग्ज़ाम नहीं दोबारा देना है, तुम ही को देना है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि जो भी कुछ है ईमानदारी से इस एग्ज़ाम को भी दे लीजिए। तो ये देखिए जनरल स्टडी इस जिस तरह से दिखा रहे हैं, सेम टू सेम पैटर्न। उम्मीद है 99% की ऐसा ही है, और फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक। देखिए ग्रुप ए में कैसा होता है, ऑल 10 क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू करना, एक एमसीक्यू 1 नंबर का, 10 एमसीक्यू करना, एक एमसीक्यू 10 नंबर का। इतना बताने के बाद भी आप लोग ना ही वीडियो शेयर करिएगा, ना ही लाइक करिएगा, ना ही कमेंट करिएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी पैसा लगेगा, और सब पास हो जाएंगे तो, और आप लोगों को तो फेल करवाना है एक दूसरे को। वेरी गुड। तो यहाँ पे 10 एमसीक्यू है, हिंदी इंग्लिश सब में। अब सवाल थोड़ा देखते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से करें, ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से करें, हम जो सब्जेक्टिव देंगे ना उसी में से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब बन जाएगा। बट बात है कि हमको अच्छा चीज़ नहीं चाहिए, हमको ना 3 घंटे का क्लास चाहिए। एक कोई आए एकदम हेलो और पूरा एकदम पूरा होता है ना कि एकदम क्रिएट करे, उसके बाद हर दिन आपको 5 सवाल, हर दिन आपको 5 सवाल, हर दिन आपको 5 सवाल, 100 ऑब्जेक्टिव सवाल। ले भाई, पूरा वीवीआई क्वेश्चन करते रहो, वीवीआई क्वेश्चन। तो ये ऋग्वेद वगैरह है, ठीक है। पुराण क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपनिषद, ठीक है। एमसीक्यू देखते रहिएगा, यही ऋग्वेद वाला ही सवाल आ गया फिर से, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम पे था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है। नया नार्स क्या थे, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि एक सेविज़म,
शिव से और एक वैष्णविज्म, ये दो है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम ग्रेजुएशन में आप मतलब कोई बच्चा से पूछे कि आप क्यों कम नंबर आ गया, क्योंकि हम बीपीएससी का तैयारी करते थे, हम एसएससी का तैयारी करते थे। अरे भाई तुम यूपीएससी का तैयारी करो, क्या आपको हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में क्या महाजनपद नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। ऋग्वेद नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। क्या महात्मा गांधी पढ़ना है? पढ़ना है। रिवॉल्ट 1857 पढ़ना है? पढ़ना है। फंडामेंटल राइट पढ़ना है पॉलिटी में? हाँ पढ़ना है। तो पढ़ो ना, यही सब तो है जीएस। लेकिन नहीं, हम इज्जत नहीं देंगे क्योंकि ग्रेजुएशन का कोई वैल्यू नहीं है। अरे यही जाकर कोई और कोचिंग में पढ़ेंगे कि हम 16 महाजनपद होता था। अगर ये सवाल, खैर और दिखाते हैं। सारनाथ पिलर, अशोका, बताइए अशोक जो है, अशोक सम्राट, कौन ऐसा एग्जाम होगा जिसमें नहीं पढ़ा जाता है? तो पढ़ लो यहीं पे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नंबर, पैसा नहीं देते हैं पढ़ने के लिए। चलिए एमसीक्यू हो गया, 10 एमसीक्यू 1 नंबर का, तो 10 नंबर का एमसीक्यू, इसीलिए ये हार्ड थोड़ा बना देता है, पता नहीं क्यों इतना पैटर्न वगैरह से। फिर 2 सवाल लिखना है, 1 सवाल 20 नंबर का, 2 सवाल लिखना है, 1 सवाल 20 नंबर का, तो कितना हुआ 40 नंबर का। तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। अभी यहीं पे ख़त्म तो हुआ नहीं। अब देखिए, सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए सोर्स तो पता ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, मुगल इम्पर सबको ये मालूम होता ही है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हर कोई मंगल पांडे और ये सबको जानता होगा कि हाँ भाई वो लोग लड़ाई किए थे, उस कैसे कैसे कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था। अब हम जान गए कि ये सवाल आएगा ही आएगा, लेकिन हम तब भी एक भारत का नक्शा बनाकर हम देख नहीं सकते कि हाँ ये लड़ाई कहाँ कहाँ हुआ था। नहीं, अगर ऐसा याद कर लेंगे तो गलती हो जाएगा। हम कुछ पर्सनालिटी का नाम याद नहीं कर सकते कि दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं कर सकते। इवेलुएट द इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय वनों के बारे में बताइए। चलिए इसमें से 2 सवाल करना है, एक 20 नंबर का 2 तो 40 हो गया, और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव कितना हो 50। सेम पैटर्न फिर से वही चीज़ फॉलो करिए, 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उत्तर प्रदेश बताइए कितने स्टेट से, ये ना पीएससी में भी सवाल पूछा था। और फिर क्या था, सिलिकॉन स्टेट किसको कहते हैं? चलिए ये हो सकता है कि ना पता हो, बट ठीक है। फिर आगे देखते हैं और क्या पता होना चाहिए। ये तो भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, ये सब तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, मैक्सिमम रेगुर सॉइल कहाँ मिलता है? भारत है। हमने तो कभी कुछ फ़ोन और रील चलाने के अनुसार कभी देखा ही नहीं कि भारत में कहाँ एलुवियल सॉइल मिलता है, कहाँ ब्लैक सॉइल मिलता है, कहाँ कौन सा सॉइल मिलता है। हमको क्या मतलब है, हमारे गांव में कौन सा मिट्टी मिलता है, बस इससे हमको मतलब है। और भी कौन सा मिट्टी है ये भी नहीं पता। थोड़ा बताइएगा तो आप लोग कि बिहार में कौन सा मिट्टी मिलता है, क्यों हमारे यहाँ इतना मतलब किस तरह का सॉइल है, बताइएगा। और अगर नहीं बताइएगा इसके बाद कोई वीडियो ही नहीं बनाएंगे कभी, क्योंकि पढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं यार पढ़ने से। तो 10 ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ ये रिवर बताइएगा। अभी 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 बहुत लोग देखे होंगे ना कि अभी जो भी घटना हुआ है कश्मीर में, ठीक है, उसके बाद आप लोग देखे होंगे पानी रोका गया है। तो पानी रोका गया है तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में, तो इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, ये सब क्या है, किसका कौन सा ट्रिब्यूटरी है? कितने बच्चे पढ़े हैं बताइएगा, ठीक है। राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, राजस्थान में क्या मिलेगा बताइए। ये सब आंसर गलत भी हो सकता है, आपको बताना है कि क्या मिलेगा। राजस्थान का मिट्टी कैसा होगा, राजस्थान में कैसा टेम्परेचर होता होगा, उसी के अनुसार तो मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द राइपिंग, मतलब जो मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है? हो सकता है नहीं पता हो, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पता भी हो, बट हम ये कह रहे हैं आपको कि जो चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए इसी बहाने पढ़ लीजिए। आपके जीएस में, जीएस का पेपर है, जनरल स्टडी का पेपर है, आपको आगे के भी एग्ज़ाम में काम आएगा। लेकिन इसको तो ना कोई कॉलेज पढ़ाता है, ना कोई टीचर पढ़ाता है, ना ही बच्चे खुद पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों। और कोई सवाल पूछता है क्या टीचर से? आंसर इज नो, क्योंकि हमको तो मूर्ख बनना है। बनो यार, सब मूर्ख ही बनने के लिए सब हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखना है, 20-20 नंबर का। फिर से बताइए लाइफ क्या है, कितने लोग, जीवन क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है तो क्यों? अच्छा एक बात समझ में नहीं आता है कि आप लोग भी अपने टीचर से पूछिएगा, और हम भी कभी अपने टीचर से पूछेंगे कि जीएस का पढ़ाई क्यों नहीं हुआ, जो कि जीएस में इतना अच्छा अच्छा चीज़ पढ़ने को है, क्यों नहीं पढ़ाई हुआ। और आप लोग को और एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं कि आप लोगों को तो मालूम चल रहा है ना कि इस तरह का पैटर्न है, हम लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था। बैक्टीरिया क्या होता है, पढ़ो अब पूरा बायोलॉजी।
स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बताइए, पूरा एग्रीकल्चर ही बताइए। 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमारे पास है 32 पन्ना, समझ में आ गया ना। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होगा और 20 ऑब्जेक्टिव है और 4 सब्जेक्टिव है, 20 नंबर का। अब एक बात बताइए, 20 नंबर में क्या हम 2 पन्ना लिखेंगे, आंसर इज नो। कैसे लिखेंगे दीदी, एक बात बताइए कैसे लिखेंगे। देखो मेरे भाई, एग्रीकल्चर में अगर पूछ दिए तो इससे भारत का नक्शा बनाना सीख जाओ, 1-2 दिन में सीख जाओगे, ठीक है, ऐसे हल्का। और एग्रीकल्चर बताओ कि जो ये वाला मिट्टी कुछ और है, ये वाला कुछ मिट्टी कुछ और है, ये वाला मिट्टी कुछ और है। ये एक बड़ा पन्ना में एक सिर्फ बना दो भारत का नक्शा है, ठीक। अब जो मिट्टी बताए हो थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दो। उसके बाद तुम थोड़ा और बता दो कि आज के टाइम में एग्रीकल्चर क्यों प्रॉब्लम इतना कर रहा है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मतलब क्लाइमेट चेंज बहुत है। कुछ ये अब तो निगेटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव भी तो बताएंगे। भारत सरकार फार्मर के लिए क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सा स्कीम है, किसके लिए काम कर रहा है, कुछ तो बताओ। कौन सा मिनिस्ट्री काम करता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या उससे पहले कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ था। उसमें कौन कौन से प्रोमिनेंट नेम है, लिखो। चलो ये सब हो गया, पैटर्न वगैरह बता दिए, और बाकी जो खराब जुबान के लिए माफ़ी, बट सब सच बोले हैं। चलो अब सवाल कौन सा आएगा वो भी देख लेते हैं। ये बात जो हम बताएं BA BSc BCom सबके लिए था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, इस सवाल को दिखाने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, 19 रुपये में PDF ले सकते हैं। 19 रुपये जस्ट लाइक कंट्रीब्यूशन है चैनल को देकर। इसी नंबर के व्हाट्सएप पे ये नंबर है 6206609855, 6206609855। लेना हो जिसको भी PDF 19 रुपया इसी नंबर पे डालकर ये स्क्रीनशॉट शेयर करके ले सकते हैं PDF। और बाकी अगर चोरी करके इधर उधर से लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी। खैर हम दिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे वो कोई रोना नहीं रोएगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और शॉर्ट लॉन्ग कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह, सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन, एंशियंट का, मेडिवल का पढ़ लीजिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, फंडामेंटल राइटिंग क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, फाइटिंग नहीं, फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है। फिर प्रियम्बल क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, रिवॉल्ट 1857, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, बजट क्या है, इंडियन फॉरेस्ट, UNO, ठीक है। उसके बाद सेकुलरिज्म इन इंडिया, फिर ठीक है, रिलीजन, कम्युनल राइट्स, ठीक है, टेररिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, मिथिला पेंटिंग, रूल ऑफ लॉ, ये एम्प्लॉयमेंट। अब आप सोचिएगा ये मिथिला पेंटिंग भी आ सकता है भाई। हमारे टाइम में ना महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर आया था, बिहार और झारखंड के बंटवारा पे आया था। तो ये सवाल हम कहाँ से लाए हैं, 2016-6 से लेकर अभी तक का जितना सवाल आया उसमें से हम निकाल कर लाए हैं, ठीक है। अब उस पर आइए पर्सनालिटी पे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, ठीक है। अब आइए इस पे, ग्लोबल वार्मिंग, DNA RNA, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसा सवाल आता है, हाँ आता है। एग्रीकल्चर, 5 ईयर प्लान, बैक्टीरिया, बायोफिल, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, पॉल्यूशन क्या है, लाइफ क्या है। फिर देखो रिवॉल्यूशन क्या है, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कंजर्वेशन क्या होता है, बचाना, कंजर्व करना, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, फ्रेश वाटर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बताइएगा इस पे बताइएगा कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए GS का पेपर इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप PPU हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, या तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, बिरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, LNMU, किसी का भी, ठीक है। और बाकी आप अगर चैनल अच्छा लगे तो जुड़ सकते हैं, ये सब देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और बस इतना ही कहना चाहते हैं, चोरी से बचिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। टेक केयर।